everyone, this is Abhishek Tiwari and I am going to explain how to balance a chemical equation, and this channel is related to science and mathematics subjects, and if you have any query related to this subject, please comment in my comment box. Okay, first of all we should know what is balanced chemical equation. So balanced chemical equation is a type of chemical equation in which each atom of an element in the reactant side is equal to the each atom of an element in the product side. Okay, now let's come to the topic. So how to balance a chemical equation? First question is this: H2 hydrogen gas, O2 oxygen gas, ill to form H2O form liquid. ओके, तो हम इसमें जानेंगे क्या कि इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, डिफिनेशन के अनुसार. ओके, तो हम जानते हैं इसमें जो एक टर्म है हमारा और जो एक टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट. और केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार दिस इज LHS एंड दिस साइड इज RHS. ठीक है, रिएक्टेंट को LHS में रखेंगे, प्रोडक्ट को RHS में रखेंगे. अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार हमको क्या करना है कि दोनों साइड को हमको बैलेंस करना है. ओके, मतलब कि रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट. अब हाउ कैन वी फाइंड दिस? ओके, रिएक्टेंट LHS, प्रोडक्ट RHS. अब इसमें क्या करना है बैलेंस करने के लिए? जितने भी एलिमेंट है पहले हम उसको हाइड्रोजन, ओके, और क्या है ऑक्सीजन, दोनों को लिख लेते हैं. इसका अब हाइड्रोजन का जो एटम कितना है 2 लिख लेंगे. ऑक्सीजन का एटम कितना है 2 लिख लेंगे. ठीक है, अब इसमें अब प्रोडक्ट साइड में आते हैं. अब इसमें कुछ है नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी रिएक्टेंट में है नहीं, इसलिए हम ऑक्सीजन में आते हैं. तो ऑक्सीजन का सॉरी यहाँ जो प्रोडक्ट में आते हैं जो, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है एटम 2, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन 1 एटम. ओके, ऑक्सीजन में 1 एटम है. यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन में रिएक्टेंट में 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन में प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं, तो दिस इज बैलेंस. ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 एटम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ पर कितने एटम है, प्रोडक्ट्स में 1 ही एटम है, इसलिए हमको भी इसको 2 बनाना है. इसलिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पर 2 एटम्स हो गए. अब यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा ना. तो इसलिए ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको नहीं लगाना है, इसके आगे मॉलिक्यूल्स में लगा देना है. तो यहाँ पर लिख देंगे 2. अब यहाँ पर क्या हो गया, वो हाइड्रोजन जो हो गया यहाँ पर 2 2 से 4 हो गया. ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को. यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. और यहाँ भी क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन में क्या करना है, 4 बनाना है, इसलिए हाइड्रोजन का एटम्स कितना है 2 है, इसलिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड दिस इज माय बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया. दिस, तो हम बोल सकते हैं 2H2 प्लस O2 इल टू 2H2O. दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, इसलिए हम लोग इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे. तो अब क्या है, Mg प्लस O2 इल टू क्या, टू फॉर्म MgO, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, LHS एंड दिस इज RHS. LHS RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ठीक है, अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, फिर वही कर लेना है, मैग्नीशियम एलिमेंट को लिख लेना है, फिर ऑक्सीजन एलिमेंट को लिख लेना है, प्रोडक्ट में भी वही करना है, मैग्नीशियम को लिख लेना है एंड ऑक्सीजन को भी लिख लेना है. अब क्या करना है, मैग्नीशियम में यहाँ पे कितने एटम्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो 1 एटम हो जाएगा. इसमें क्या ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट्स में, तो 2 एटम्स हो जाएंगे. मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में, सॉरी प्रोडक्ट्स में, तो 1 एटम्स हैं, तो 1 लिखेंगे. एंड ऑक्सीजन 1 एटम प्लस हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का कुछ यहाँ पर कुछ करना नहीं. अब क्या करना है कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो अभी तो बैलेंस दिख रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं क्या है. यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन 1 है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के बराबर ऑक्सीजन को करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई. जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 बन गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 करना है ना, इसलिए मैग्नीशियम को भी क्या करेंगे, यहाँ से
2 से मल्टीप्लाई कर लें। जब मैग्नीशियम इधर 2 हो जाएगा तो मैग्नीशियम को हमको रिएक्टेंट साइड में भी 2 का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, ठीक है। अब यहाँ भी मैग्नीशियम को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, ओके। मैग्नीशियम 2 एटम्स, मैग्नीशियम 2 एटम्स, ऑक्सीजन 2 एटम्स, ऑक्सीजन 2 एटम, तो 2Mg प्लस O2 L2 2MgO प्लस हीट एनर्जी, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हीट एनर्जी L2 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर स्टीम के फॉर्मेशन करेगा एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ओके। अब रिएक्टेंट में क्या क्या आइटम्स एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लिखते हैं। सोडियम एलिमेंट दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी और कुछ तो है नहीं इसमें, रिएक्टेंट में कोई भी एलिमेंट, प्रोडक्ट में चलते हैं। प्रोडक्ट में क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ है, सोडियम है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो इसके फॉर्मेशन से लिखते हैं। देखिए जो रिएक्टेंट में दिया हुआ उसी को सामने सामने लिखते हैं, ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, ठीक है। इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे है, इसलिए हाइड्रोजन को सीक्वेंस में लिखते हैं। फिर क्या है, कार्बन दिया हुआ है, कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, तो कार्बन लिख लिए। अब क्या करना है, ऑक्सीजन दिया हुआ है इसमें, ऑक्सीजन इसमें भी है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। बैलेंस करते हैं इसको। सोडियम कितना एटम्स है, 1 एटम, हाइड्रोजन 1 एटम यहाँ और कहीं भी नहीं, कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम। चलिए अब इसमें देखते हैं, सोडियम 2 एटम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 एटम, कार्बन 1 एटम यहाँ और 1 एटम यहाँ, तो मतलब 1 और 1 2, ऑक्सीजन 3 एटम्स एक बार दिया गया है इसके लिए, और एक बार ऑक्सीजन का एटम यहाँ दिया हुआ है 2, इसलिए इसको 2 को नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है, बैलेंस करते हैं। सोडियम 2 है ये प्रोडक्ट्स में, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो जिधर कम रहे उधर क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम अब बन गया यहाँ पे 2, तो सोडियम को कहाँ है, इसमें कहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, तो इसको 2 बनाते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम 2 बन गया। हाइड्रोजन क्या है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 बन गया, लेकिन यहाँ पर तो अभी 1 है, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये हाइड्रोजन 2 फॉर्म हो गया, ठीक है। कार्बन यहाँ पे 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पर 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ भी कार्बन को 2 बनाना है, ऑलरेडी कार्बन 2 बन चुका है, ठीक है, एक से ही, इसलिए सिर्फ हमको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 यहाँ पर 2, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन 3 2 जो 6 हो गया है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 बन गया है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा हमको, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ छूट गया है, इसलिए ऑक्सीजन 1 यहाँ भी है, ठीक है। तो 3 to 5 यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए, 6 एटम्स हो गए, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 3 to 5 6, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 to 6 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। तो अब क्या है कि अब दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2NaSCO3 प्लस हीट एनर्जी Na2CO3 H2O प्लस CO2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इसको जब मैंने एटम्स को दिखाया बैलेंस किया तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सोडियम सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Al2 सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज अ गैस। अब इसमें क्या करते हैं, कैसे इसको बैलेंस करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले एलिमेंट को लिख लेते हैं, Na सोडियम सल्फर, इसमें तो हो गया, इसमें क्या है हाइड्रोजन, इसमें क्या है क्लोरीन एलिमेंट। चलिए अब इसमें भी वही लिख लेते हैं, सोडियम यहाँ भी है प्रोडक्ट में भी देखिए, उसके बाद सल्फर है, सल्फर यहाँ भी है, उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, उसके बाद क्या क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ भी है, और कुछ है नहीं। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ 2 एटम है, यहाँ सोडियम का 1 एटम है, सोडियम 1 एटम, ओके। इसमें क्या देखते हैं, सल्फर 1 एटम,
इसमें क्या रखते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम। चलिए इस पे सभी एटम को लिख देते हैं। सोडियम 1 एटम, क्लोरीन नहीं अभी लिखना है, हमको लिखना है सल्फर, सल्फर 1 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम्स एंड क्लोरीन 1 एटम। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, यहाँ सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, तो जिधर कम है उधर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बैलेंस करने के लिए। सोडियम 2 सोडियम 1 क्या करेंगे, यहाँ इसको 2 बना देते हैं। सोडियम इसमें कहाँ है, NaCl, यहाँ पे सोडियम मिलेगा इसलिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 NaCl हो गया। जब 2 NaCl हुआ, ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन के साथ चलते हैं पहले। क्लोरीन क्या है यहाँ पे 2 हो गया, इसलिए क्लोरीन को यहाँ हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं, इसलिए क्लोरीन मेरा 2 हो गया। एंड यहाँ भी हमको क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। अब यहाँ पर क्या है, इसमें तो क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, ठीक है, इसमें क्लोरीन को 2 बनाना पड़ेगा। क्लोरीन कहाँ पे है, इसमें तो है नहीं, क्लोरीन यहाँ पे है, इसलिए 2 यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर। अब हम चलते हैं सल्फर में। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, अभी तो ये बैलेंस है। देखते हैं हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, तो देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम 2 एटम्स हो गए, नाइट्रोजन सोडियम 2 एटम्स हो गए, सल्फर 1 एटम, सल्फर 1 एटम। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब तो इसमें कुछ करना नहीं है। सो Na2S 2HCl 2NaCl प्लस H2S, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मार्कर मेरा खत्म हो गया था, मैं इसलिए ग्रीन बोर्ड पर बना रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है। ठीक है, रिएक्टेंट्स यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट्स। इसमें एटम्स लिख लेंगे, एलिमेंट्स लिख लेंगे, आयरन, ठीक है, सल्फर, ठीक है, और ऑक्सीजन और सोडियम और क्या है, हाइड्रोजन बच गया ना, हाइड्रोजन। यहाँ भी वही काम करेंगे, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन। चलिए क्या करते हैं, आयरन कितने आइटम्स है, 1, सल्फर कितना है, 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 5 हो गया। सोडियम कितना है, सोडियम 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 1 एटम्स है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं, 1 एटम आयरन, सल्फर, सल्फर भी 1 एटम्स, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 2, 4 और 2, ठीक है, सोडियम कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, हाइड्रोजन कितने एटम्स है, हाइड्रोजन इसमें 2 है। चलिए बैलेंस करते हैं, आयरन 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 1 5, ऑक्सीजन 4 2 6, ठीक है, सोडियम 1 सोडियम 2। सोडियम को पहले बैलेंस करते हैं, सोडियम इसमें कहाँ है, रिएक्टेंट में, यहाँ 2 है और रिएक्टेंट में 1 था, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करना है, हमको 2 बना देना है, 2 बना दिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन क्या करना है, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 4, तो ऑक्सीजन को क्या करना है, यहाँ 1 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 एटम हो गए ऑक्सीजन के। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 एटम से है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, आयरन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस 2NaOH into Na2SO4 प्लस FeOH का होल ट्वाइस। तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट, प्लीज डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर यू। सो थैंक यू।